डे 2 बहुत टफ रहा हमारे ऊपर। बंद क्यों किया हुआ है? भाई इज नॉट फीलिंग गुड। मैं सोच रहा हूँ कि ट्रैकिंग रहने दी आज। और हम पहुँच गए हैं पुरने। सारे के सारे फुल हैं, सारे। सुमित की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसकी तबीयत से थोड़ी सी खराब हो रही थी। अरे देखो कौन आया बाहर। आधा घंटा लगेगा शिंकुला टॉप क्रॉस करने में। डे टू गो होम एंड अनफॉर्चुनेटली भाई आज मेरे और सुमित भाई के रास्ते हुए अलग। ठीक लग रहा थोड़ा है? ठीक लग रहा है? चलो लो जी, माई टी व्यू कैफ़े में भरपेट खा लिया, राइस एंड नूडल्स, चाय भी पी थी सुमित ने तो। अब निकलेंगे भाई। ऑलराइट जी, तो गोम्बो रंजन को बाय बोल के हम बढ़ रहे हैं आगे पुरने, और पुरने के बाद फुक्तर मोनेस्ट्री। ये क्या है, एंट्री वगैरह होती है? बैरिकेड से लगे हुए हैं। क्या हुआ? बंद क्यों किया हुआ है? सर एंट्री करवानी है सर? दो बाइक हैं सर। भाई ठीक हो? हाँ बढ़िया कर लोगे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बस आज कर ले, बस दो दिन है अपने पास, एक ये और एक कल का। बस ये मार लिया, सब ओके, फिनिश। यही टफेस्ट रहेगा। चलो जी, एंट्री करा ली है। यहाँ से पुरने है 31 किलोमीटर्स। और ना वो देखो भाई, वहाँ पे थोड़े थोड़े काले बादल दिख रहे हैं, और मतलब ऐसा क्लाउडी सा लग रहा है। कुछ रील्स वगैरह शूट करने के लिए सुमित मैं रुक गए थे। सारी फोटोज़, रील्स, एवरीथिंग डन। बहुत सही है। जाके मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे देखो, बहुत बढ़िया फोटोग्राफ्स और रील्स सब वहीं पर ही मिलेगी। और मेरे ट्रिप्स की सबसे पहली अपडेट वहीं पर ही आती है। गो फॉलो मी। कितना सुंदर है, लोगों के खेत हैं, टेरेस फार्मिंग करी हुई है। उस टाइप के घर वगैरह बने हुए हैं जैसे हमने ये घर वगैरह ना स्पीति वैली में देखे थे। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। गांव का नाम है करगियाक विलेज। वेरी ब्यूटीफुल। तो जी ये टावर मिल गया था यहाँ पे पुरने से पहले, और घर पे बात वगैरह कर ली है। भाई इज़ नॉट फीलिंग गुड। क्या बात कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि ट्रैकिंग रहने दी आज। मैं सोच रहा हूँ ट्रैकिंग रहने देते हैं। हाँ करेंगे। ऐसे थोड़ी ना, शरीर तोड़ के थोड़ी ना करेंगे। मेरे जैसे हिसाब किताब थोड़ी ना कि पैंजो शरीर तोड़ के मोटरसाइकिल चलाई जो खाओ माँ का। मुझे एक बात तो पता है, सुमित मतलब मेमोरीज तो अच्छी बना के जाएगा, और एक बात ही गांठ भी बना के जाएगा कि इस साले के साथ, इसके साथ दोबारा नहीं आना बाइक राइड पे। मेरे को लग रहा है बाकी तो सब बढ़िया रहा, क्योंकि शिंकुला पास तक भी ये बहुत जल्दी पहुंचा था। वहाँ पे जो थोड़ा सा AMS इसको हिल लगा है ना, हिट हुआ है, उसने थोड़ा दिक्कत किया है ना, हुआ तो है वो। तो मैं वही कह रहा हूँ ट्रैकिंग रहने देते हैं, पुणे चल के रूम लेके वहाँ रुक जाते हैं। देखते हैं, चलो ठीक है, चलो फिर पुणे निकलते हैं। ठीक है, पुणे रुकेंगे ना, ठीक है ना? हाँ। अब एक ये वाली वैली देख लो, ग्रीन ही ग्रीन, और वो सामने देखो वाइट रिवर, खुली वैली, खुली पड़ी है। सो ब्यूटीफुल। आई एम सो जेलस ऑफ यू गाइज कि यार तुम वहाँ AC में बैठ के ये सब टीवी के ऊपर या अपने फ़ोन पे देख रहे हो, और मुझे देखो कितना कष्ट करके यहाँ पे अपनी आँखों से देखना पड़ रहा है इसको। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लाइफ हो तो ऐसी हो, पैसा तो हर कोई कमा रहा है। और सेलुलर टावर और सोलर एनर्जी से चल रहा है। सुमित का वेट करता हूँ यार, मैं सुमित को पीछे नहीं छोड़ सकता, उसकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। आ गया भाई, आ गया मेरा भाई, आ गया। भाई हम मतलब बहुत अनएक्सप्लोर्ड जगह है ये। ठीक है यार, अनएक्सप्लोर्ड ही रहना चाहिए, कमर्शियलाइज नहीं होना चाहिए ये इतना। जैसे
हमारे केदारनाथ जी धाम है आज की डेट में कमर्शलाइज हो चुके हैं, और क्या हाल है आप लोगों को पता ही है वहाँ का। तो जी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शाम के बज रहे हैं 5 और हम पहुंच गए हैं पुरने। और भाई पुरने में ये एक जगह थी, कॉटेजेस वगैरह इनके पास ये, पर अभी पता किया है सारे के सारे फुल हैं सारे। और कहीं आगे जाके कहीं बोल रहे हैं कहीं पे कैंप्स वगैरह हैं, तो कह रहे उधर कैंप वगैरह ले लो। तो थोड़ा सुमित की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसकी तबीयत से थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो मैंने अभी कहा है कि अभी तू बैठ, कुछ लिम्का वगैरह पी, थोड़ा सा रेस्ट कर, अगर उसके बाद लगेगा कुछ कर सकते हैं तो देखेंगे, बट फ़िलहाल उसको रेस्ट कराना है। हाँ जी बोला है लिम्का वगैरह। लो जी पुणे में पियेंगे जिंजर लेमन हनी टी, और भाई पी रहा है लिम्का। तो जी यहाँ तो रूम मिला नहीं है, तो अभी इन्होंने बताया कि ये रोड जा रही है ना, वहाँ नीचे भी कहीं पे कैंप्स वगैरह हैं, इन्हीं के जानकार का है, तो कह रहे वहाँ मिल जाएंगे आपको कैंप्स, आप वहाँ पे कैंप पता कर लो। किस्मत रही तो शायद रूम भी मिल जाए। बाकी आज मोनेस्ट्री वगैरह तो नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले सुमित की तबीयत ख़राब है, और ऊपर देखो काले बादल आ रखे हैं। ये फुक्तल मोनेस्ट्री के लिए भी यहीं से जाता है रास्ता। ये बोर्ड लगा है, इस बोर्ड के बारे में आंटी बात कर रही थी कि इसके पास भी कैंप वगैरह है, द ग्रैंड पुरने। देखते हैं है इसके पास कुछ स्टे वगैरह के ऑप्शंस या नहीं। धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। यहाँ तो मिला नहीं टेंट, और अब तो ऐसा होगा कि पुरने में ही कुछ नहीं है। ये दो ही है कि जो नीचे जहाँ हमने अभी चाय वगैरह पी थी, एक वो है, और ये इधर आके बस ये दो ही अकोमोडेशन के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, दोनों के पास ही नहीं है। तो फिर हम वापस निकल रहे हैं अपना गोम्बो की तरफ को। कि मतलब अगर पुरने जा रहे हो ना यार, ये बात कोई बताता क्यों नहीं है, पुरने में सिर्फ 2 ही स्टे हैं, वो भी बुक हुए पड़े हैं। मतलब अगर आप जा रहे हो तो आपको पुरने में कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ पुरने एक डाइवर्जन ज़रूर है फुक्तल मोनेस्ट्री के लिए, पर भाई है कहाँ रह गया हमारा भाई, जिसके बारे में मैं इतनी चिंता व्यक्त कर रहा हूँ। की हो गया सी बाथरूम में रुक गया सीगा, फिर स्टार्ट करने लगा, बैटरी बंद होगी, मतलब डिस्प्ले ही खत्म होगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चल स्टार्ट ही ना होए, ले फिर मैं क्या धक्का मारदा, फिर हिम्मत नहीं सी, मैं क्या 2 मिनट इन्ने जा गई बैठ। अच्छा बस आ गया गोम्बो रंजन, आ गया चला यही रुकना है ना। अबे साले और कहाँ रुकना है यार, आधा घंटा लगेगा शिंकुला टॉप क्रॉस करने में। वो अलग ही लेवल का बंदा था। मुझे चक्कर आने लग गया अब। चला फिर कहाँ पूछना बता, अभी भी हो रही है क्या? देखो डिहाइड्रेशन हो गई। बैठ यहाँ पे थोड़ी देर, मैं वो रूम पता करके आता हूँ। तो जी वापस गोम्बो रंजन आ गए, और भाई सुमित भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वॉमिट पे वॉमिट कर रहा है। तो मेरा मन तो था कि यहाँ से वापस होते शिंगला टॉप हो गए, जिस पर चल जाए, पर चलो फिर यहीं पे ही स्टे ले लिया। अभी ये वाला अपना है, ये वाला टेंट, ये वाइट वाला। तो देखते हैं, सुमित तो सो गया यार, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, थक तो मैं भी गया हूँ, जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ लाइट वगैरह नहीं है, शायद 8 से 10 2 घंटे के लिए लोग जनरेटर चलाते हैं, तो उसमें अगर कोई फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो कर लेंगे, और अगर उठे रहे और हिम्मत हुई तो नाइट गेजिंग के लिए एक बार बाहर आएंगे। कहते हैं ना कि ऐसे
गोम्बो रंजन के साथ पूरे मतलब गैलेक्सी वगैरह दिखती है रात को, तो वो रात को ट्राई करेंगे अगर हो सका तो। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे हम लोग क्या कहते हैं, मनाली के लिए। सीधा मनाली जाएंगे यही श्रृंखला पास होते हुए। जाना तो आज वैसे फुक्तल मोनेस्ट्री भी था, बट श्रृंखला पास की वजह से ना सुमित की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो हम आगे भी नहीं जा पाए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें तो फिर से कवर कर लेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ, जब भी कहीं जाओ तो कुछ अधूरा छोड़ाओ, ताकि उस चीज़ के लिए आप लोग दोबारा वापस आ सको। तो चलते हैं अभी रूम पे, मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ। और यहाँ भैया से पूछते हैं भाई खाने में कितने बजे डिनर होएगा और क्या देंगे डिनर में हमको, आके पूछते हैं। ये खड़ी हैं भाई बाइक्स अपनी, और ये अपना टेंट। तो पूछ लिया भाई से, 8 सवा 8 बजे डिनर देंगे हमको। ब्रेकफास्ट भी है कल सुबह का। तो और काफ़ी बेसिक सा टेंट होता है। अंदर एक बेड होता है, वैसे ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, बेड है। और 2 और मतलब डॉर्मेट्री टाइप होती है ना ऊपर नीचे, एक वो भी है, मतलब 4 बंदों के लिए है। और इसमें ना, अरे बारिश शुरू हो रही है, ओह माय गॉड यार। तो और इसमें ना लेकिन वॉशरूम अटैच नहीं है यार। इसमें ना वॉशरूम वहाँ जाके है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा है, इसमें ना हीटेड बेड है। तो जैसी लाइट आएगी ना तो हीटेड बेड ऑन हो जाएंगे, और भाई उसमें एक बार घुस जाओ बढ़िया से हो। तो है 2 कंबल तो मिले हुए हैं, और जो दूसरे बेडिंग है उनमें भी 2 कंबल हैं, तो वो यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो पूछूंगा सुमित से डिनर के लिए उठेगा कि नहीं उठेगा, आई डोंट नो। भाई बारिश होने लगी है, और ये जब हम लोग पुणे गए थे ना, तो ये ब्लैक क्लाउड्स वहीं पर ही थे, वहीं से आ रहे थे। अब यहाँ तक पहुँच गए। अगर रात को बारिश होएगी तो फिर स्टार गेजिंग तो क्या ही होएगी, गैलेक्सी गेजिंग तो कुछ भी नहीं बचेगी फिर। चलो अंदर चलता हूँ, मैं भी बैठता हूँ। कुछ दिखाने को हुआ तो दिखाऊंगा, वरना हम लोग आपसे सुबह मिलेंगे। थक गए हैं, मतलब मैं भी थक जाता हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी भाई बहुत एनर्जी बचा के रखता हूँ सारा। तो चलो अंदर जाके अब थोड़ा सा मैं भी लेटता हूँ। मेरी तरफ से गुड नाइट, और अब आपको मिलेंगे हम लोग कल सुबह डे 3 पे। Head down the highway side, cold wind but it feels right. With you I'm heavy breathing, feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है हमारा डे 3, और भाई डे 2 बहुत टफ रहा हमारे ऊपर। कल जैसे पता होगा आप लोगों को कि हम लोग आ गए थे यहाँ, गोम्बो रंजन आ गए थे शाम को, लेकिन सारी रात सुमित की तबीयत बहुत ख़राब रही है। अभी देखते हैं, फटाफट पैक करके मैं तो चाहता हूँ कि निकल जाए, बट डिपेंड करेगा कि सुमित निकल पाएगा कि नहीं। और आज हम यही दोबारा श्रृंखला से होके जाएंगे, और जिस पास होते हो आज मनाली पहुँच जाएंगे हम लोग। तो देखते हैं कब निकलते हैं। 8 बज रहे हैं, जिन्होंने निकलना होता है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। ब्रेकफास्ट में देखता हूँ कुछ है तो करूँगा हल्का बहुत। पराठे वगैरह तो मेरा मन नहीं है, ब्रेड वगैरह टोस्ट वगैरह होगा तो चाय के साथ वो थोड़ा सा लूँगा, एंड देन वी विल बी गॉन। ऑलराइट जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस प्लेस गोम्बो रंजन। आई नो आप में से बहुत से लोगों ने तो इस जगह का नाम भी नहीं सुना होगा, गोम्बो रंजन। गोम्बो रंजन इस पहाड़ का नाम है, और उसकी वजह से ये जो कैंप साइट बन गई है इसका भी नाम गोम्बो रंजन हो गया है। मनाली से अटल टनल से जब आप बाहर निकलते हो तो राइट जाओगे तो काजा की तरफ मुड़ जाते हो, कुंजुम पास। लेफ़्ट मुड़ जाओगे तो ये लेह लद्दाख वाला रास्ता है। उसके बाद सिसु आता है, केलोंग आता है, फिर जिस्पा आता है, फिर जिस्पा के बाद आता है दारचा। दारचा से 2 रास्ते कटते हैं, एक जाता है बारलाचा और लेह लद्दाख को, दूसरा रास्ता जो है वो चला जाता है
ये शिंकुला पास के लिए। शिंकुला पास से होते हुए यहाँ गोम्बोरंजन, वो जो सामने ग्लेशियर वाला एरिया दिख रहा है वो सारा वही शिंकुला पास है। और वहाँ से गोम्बोरंजन। यहाँ पे अब लोग आके कैंपिंग वगैरह करने लग गए हैं, इतने कैंप साइट्स बन गए हैं, बहुत लोग रुकते हैं, बहुत काफ़ी रश होता है यहाँ पे। यहाँ पे रुकने के बाद लोग अपने दो प्लान्स करते हैं, या तो वो इससे आगे निकलते हैं इसी रोड पे पुरने, पदुम, और बीच में फुक्तल मोनेस्ट्री भी है, और आगे पेंसिला पास वगैरह लेके 2 रूट ले लेते हैं। उसके बाद वहाँ से भी ले जाया जा सकता है, और कारगिल भी जाते हैं वहाँ से लोग, या फिर जो सिर्फ यहाँ के लिए आते हैं जैसे हम आए हैं, हम यहीं से शिंकुला पास लेके वापस मनाली चल जाएंगे। गोम्बोरंजन भी जो है सोशल मीडिया की बदौलत ही है, क्योंकि उससे पहले किसी ने इसके बारे में इतना सुना ही नहीं था, इवन ट्रैवलर्स ने भी नहीं सुना था। और आज देखो खुद मैं गोम्बोरंजन के सामने बैठा हुआ हूँ। तो जो आ रहे हैं उनके लिए एक टिप है, आप लोग जैसे मैं चंडीगढ़ से आया हूँ तो मनाली रुक जाओ या जिस पर रुक जाओ, और जो मनाली रुक रहे हैं उनके लिए तो भाई गोम्बोरंजन में रुकना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि इतना सफ़र आप करके वापस नहीं जा पाओगे। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो वापस मनाली वाली साइड जाना चाहते हैं, यहाँ से आगे नहीं जाना चाहते। लेकिन जो लोग जिस्पा में हैं वो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मनाली से गोम्बोरंजन तक का रास्ता 5-5.5 घंटे का है, और जिस्पा से गोम्बोरंजन का रास्ता 2 घंटे का है। यहाँ पे आओ, थोड़ी देर यहाँ बैठो, 1-2 घंटे बैठ के आप वापस निकल सकते हो, जिस्पा चल जाओ, उसके बाद मनाली चले जाओ। मैं भी एक्चुअली इसी प्लान को यूज़ करना चाहता था, बट समहाउ नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। इवन जिस व्यू को भी मैं देख रहा हूँ जहाँ बैठा हूँ, इट इज़ वर्थ एवरी पेनी, बहुत सुंदर है। अरे देखो कौन आया बाहर, अरे सुमित भाई बाहर आ गए। हाँ जी, फीलिंग अ लिटिल बेटर, अ लिटिल, हाँ कोई नहीं। खाया, ब्रेकफास्ट किया, बैठ आराम से, यहाँ बैठ। अगर आप लोग भी ऐसे पासेस वगैरह कर रहे हो और इधर शिंकुला पास की तरफ आ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं शिंकुला पास बहुत मॉडरेट पास है, या ये बोलूँ बहुत इजी है, क्योंकि एक तो रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं और बहुत छोटा है, बहुत जल्दी कवर हो जाता है, हार्डली इन 1 आवर और समथिंग। जैसे मैं बता रहा हूँ कि शिंकुला पास बहुत ईजी पास है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होएगी। पासिस थे जैसे कुंजुम पास, भाई बहुत ही टफ़ था, मतलब हम वो काजा से इधर मनाली की तरफ आए थे, 50-60 किलोमीटर का, भाई वो ऑफ रोड है, गंदा ऑफ रोड, बिल्कुल गंदा, वन ऑफ द वर्स्ट रोड्स कहूँगा इंडिया की, और वन ऑफ द टफेस्ट भी। तो इसलिए अगर शिंकुला पास आ रहे हो आप आराम से कर सकते हो कवर, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा अपना AMS का ध्यान रखना, ठीक है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस का, मेडिसिन वगैरह ले लेना, और कपूर वगैरह साथ में रखना। चलते हैं, अपनी बाइक्स वगैरह लोड करते हैं और निकलते हैं। अरे यार ये मुझे अभी दिखाई दिया, ये लूज़ हो गया, इसको कसना पड़ेगा, शिट यार। और मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि शिंकुला टॉप मतलब काफ़ी मॉडरेट और इजी है, तो वो इतना इजी है कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि वहाँ पे एक भी वाटर क्रॉसिंग नहीं थी, नॉट इवन अ सिंगल वाटर क्रॉसिंग। और जब बिल्कुल टॉप आने लगता है ना, जहाँ शिंकुला टॉप है, वहाँ तक रोड एकदम मक्खन जैसी है, मक्खन, बहुत ज़बरदस्त। वहाँ आके थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, और फिर जैसे आप नीचे उतरते हो तो सड़क फिर से ज़बरदस्त बन जाती है, और गोम्बोरंजन तक ऐसी सड़क आती है। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ये है डे 3, और गोम्बोरंजन से अब जा रहे हैं मनाली वाया शिंकुला पास एंड जिस्पा। फाइनली निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है भाई 1:15। ओह गॉड, बहुत ज़्यादा लेट है, मतलब कैसे कोप अप करेंगे ये भी नहीं पता यार, बट चलो जाना है तो जाना है, अब क्या करें। बाकी अब ऐसा है कि दिखाने के लिए तो वैसे कुछ है नहीं अब, तो अब आपको सीधा मिलेंगे मनाली में, देख लो एक बार से दोबारा। और गोम्बोरंजन, अरे वाह, शिंकुला टॉप पे चंडीगढ़ का नाम, मनाली 139, चंडीगढ़ 452, चंडीगढ़ वी आर कमिंग। ऑलराइट जी, 6:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं अटल टनल। बस हम यहाँ से निकल गए सीधा मनाली। Feels right with you. I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type
अरे बाप रे, मनाली वाली साइड तो मौसम भी बिगड़ा पड़ा है। ओहो क्या धुंध हो रखी है यहाँ पे, वहाँ बादल ओह माय गॉड, मौसम देखो यहाँ पे। और उधर अटल टनल क्रॉस करके भाई उस तरफ धूप निकली हुई है, अनबिलीवेबल। यहाँ तो खूब ठंड हो रखी है भाई, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। एक बार मौसम देखो, ड्रीमी वेदर, ड्रीमी बिल्कुल, सो ब्यूटीफुल। पता नहीं मनाली में कहीं बारिश ही ना हो रही हो, लुक सो गुड। इसको देखो अब कैसे एनर्जी आ गई इसके अंदर। और पहले वहाँ पे रोने निकले हुए थे, रोने, मैं नहीं जाऊँगा आगे, मैं नहीं जाऊँगा आगे। यही कारण है कि मेरे को मनाली इतना पसंद है, बहुत ही बढ़िया वेदर होता है। गर्मी तो बस छू मंतर हो जाती है यहाँ मनाली आके। ऑलराइट जी, मनाली में आ गए हैं और कम से कम 2 किलोमीटर से ये जाम चल रहा है और ये मनाली माल रोड तक ये जाम जाएगा। लेकिन हम हैं मोटरसाइकिल पे तो हमारे लिए जाम मैटर नहीं करता। ऑलराइट जी, गुड इवनिंग सबको। तो जी टाइम हो रहा है 7:30 और हम लोग पहुंच गए मनाली और वही अपने ट्राइड एंड टेस्टेड होटल में आ गए, द टूरिस्ट होटल। और भाई ये हमारा रूम, ऐसा है भाई रूम अपना। और यहाँ से माउंटेन्स का व्यू और यहाँ से इस तरफ का व्यू। हाँ जी भाई, ठीक हो? बढ़िया व्यू देखो बस, और तक ही देखें भाई। मेरे को तो भाई की तबीयत ठीक है सुमित की, तो मैं उसी से बहुत खुश हूँ, टेंशन ख़त्म हुई। व्यू देखो क्या ज़बरदस्त है मनाली का। और भाई अब देखते हैं, फटाफट फ्रेश होके थोड़ी देर में निकलेंगे। चलें? बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो लेट्स सी। और भाई वो खड़ी है अपनी बाइक्स वहाँ पे, वो वहाँ पे, तो बस सामान लेके आते हैं फटाफट। और फिर अगर बारिश रुकेगी तो एक बड़े अच्छे से इसको कैफ़े में लेके जाना है मैंने। माल रोड तो देखते हैं यार जाएंगे कि नहीं, थके भी हुए हैं, पर कैफ़े में ज़रूर लेके चलूँगा। बारिश शुरू हो गई है, फटाफट से अपने लगेज वगैरह उतार के लाते हैं। लो भाई रेडी हो गए दोनों भाई माल रोड पे जाने के लिए। भाई सही टाइम पे बारिश भी बंद होगी, ठंडा है मौसम की नहीं। लो जी, सुमित भाई की सुन के हम आ गए हैं माल रोड पे। तो हाँ, सुमित पूछ रहे हैं यही माल रोड है क्या? इतनी नहीं है भाई, बहुत बड़ी है ये, बहुत बढ़िया है। और रश बहुत है यहाँ पे। और भाई एक बात बता दूँ, 10 बजे से पहले उस कैफ़े में जाना है, रॉकीज कैफे जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, खाना वहीं खाएंगे, वैसे छोटा मोटा कुछ खाना तो यहाँ खा ले। तेरे को हिडन जेम दिखाता हूँ, हिडन जेम चलो चाइनीज़ में। ठीक है चलो, लोकल मार्केट के अंदर। तो भाई ये है लोकल मार्केट में, यहाँ सिटिंग लेते हैं आराम से। चलो जी, राउंड 2 अब आ गए रॉकीज कैफ़े में। हाँ जी सर, व्यू बता दो पहले, व्यू कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा आना पड़ा बिल्कुल टॉप में हमको, लेकिन व्यू अच्छा लगा और इन टाइम आ गए, 10:30 के करीब आ गए। ऑर्डर दे दिया, अभी आएगा खाना, होपफुली अच्छा निकल जाएगा, है ना? बढ़िया है। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज है डे 4 और डे टू गो होम। एंड अनफॉर्चुनेटली भाई आज मेरे और सुमित भाई के रास्ते हैं अलग। सुमित रुकेगा अभी मनाली में, आज डे एक्सप्लोर करेगा यहीं पर ही, और मैं निकल रहा हूँ घर सुबह 6:30 का टाइम हो रहा है। 4.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे।
तो भाई सुमित भाई, हाँ जी, मेरे बिना एक दिन आपका, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। बाकी मिलेंगे चंडीगढ़, ठीक है। तो वही अपना रहा बढ़िया सफ़र, मज़ा आया बहुत। कुछ चीज़ें रहेगी वो कभी फ्यूचर के लिए, उसको तब पूरा करेंगे, ठीक है। बाकी सफ़र अच्छा था भाई, बहुत मज़ा आया। और भाई इसने जो लास्ट मनाली की खुशी में खींची है ना बाइक भाई मान गए, ठीक है। चलो भाई चलते हैं। और भाई ये था हमारा ज़ांस्कार का सफ़र। तो टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप इंस्पायरिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। Adios amigos, bye bye.